हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप लोग जो है वो पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। तो आज की एनर्जीज, आज की टैरो का रीडिंग क्या है, क्या होने वाली है, चेक करूंगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टैरोट रीडिंग में इस वक्त करने जा रही हूँ। ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ये एक जनरल टैरो का रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं या आपकी तरफ इस वक्त कौन सी ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ इस वक्त आ रही है, क्या एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ इस वक्त तेजी से आती हुई दिखाई दे रही है, टैरो कार्ड में चेक करूंगी मैं। तो राशियां जो है वो मैं इसमें बता दूंगी और जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को देखें, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इस टैरो का रीडिंग को देखें। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी करंट भावनाएं जो हैं वो आपको लेकर क्या है, वो कैसा सोचते हैं आपको लेकर और क्या कुछ ऐसा है उनके माइंड में जो कि आपको लेकर चलता रहता है, उनकी जो करंट फीलिंग है। ठीक है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं और आपका कोई नॉन कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से आपका यदि चल रहा है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर जो उनकी भावना आपको लेकर, जो हिडन भावनाएं हैं, जो हिडन फीलिंग्स हैं या फिर एनर्जीज, जो रुकी हुई एनर्जीज हैं वो कैसी हैं और क्या आगे वो कोई एक्शन लेंगे आपको लेकर, इन सारी चीज़ों पर चेक करने वाली है। तो राशियां मैं इसमें बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एनर्जीज देखूंगी मैं कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्ड आया हुआ है वो पास्ट को लेकर आया हुआ है। ठीक है, मतलब क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है। इस कार्ड को बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये पर्सन है आपके, ठीक है, इनकी एनर्जीज को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि आपके साथ जो इनका पास्ट बीता है या जो आपके साथ इन्होंने समय जो है वो बिताया है, उस समय को, उस पास्ट को ये पर्सन जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मतलब क्लीन करने की भी ज़रूरत है। या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ऊर्जाएं हो गई थी जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई आप दोनों के बीच में, या ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट की साफ तौर पर एनर्जीज है और क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कोई पर्सन ऐसा है जो वापस से आपकी लाइफ की तरफ मूव कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहा है और ये पर्सन जो है वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से। इनकी जो ऊर्जा दिख रही है वो आपकी तरफ कनेक्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और किसी नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही एनर्जीज है। पहले एनर्जीज कंफ्यूज वाली आ रही है जो कि कहीं ना कहीं इनकी क्लियरिटी को भी बता रही है कि भाई क्लियर होने की ज़रूरत है, क्लियरिटी की ज़रूरत है, लेकिन कंफ्यूज इतने ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएं हैं और नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से इनका और आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज इस वक्त दिखाई दे रही है और नो कांटेक्ट सिचुएशन है। पास्ट का कनेक्शन भी यहाँ पर कहीं कहीं बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। ठीक है, राशियां देख लेते हैं कि राशियां क्या है इस वक्त। पेंटिकल की एनर्जीज, यहाँ पर भाई पेंटिकल की एनर्जीज आई हुई है वैंड्स के साथ। तो एक अच्छा अगर इस एनर्जीज को देखा जाए तो एक अच्छी ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आ रही है इन पर्सन के जरिए। तो वैंड्स है तो एक अच्छे वाइब्रेशन को भी बता रहा है, एक अच्छी एनर्जीज को भी बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी बता रहा है। फ्यूचर की तरफ अगर इस कार्ड को देखें कि फ्यूचर में क्या ये कार्ड गाइड कर रहा है, तो फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी बता रहा है। पेंटिकल आपकी साइड से आया हुआ है और आपके पर्सन की साइड से नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। देखिए, ये दो कार्ड जो है वो दोनों ही तरफ, मतलब अगर देखा जाए तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं आप उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सेकंड कार्ड यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन का देखूँ तो उनकी भी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि ये आपको बहुत तेज़ी से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति है, और डेफिनेटली इस एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि दोनों ही लोग, आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन नेगेटिव जो ऊर्जाएं हैं वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि अचानक से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ। मतलब जो नो कांटेक्ट जिस सिचुएशन में आप चल रहे थे उसमें आज सडन नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है आपका, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, और ये पर्सन मिलना भी चाहते हैं। मैं यहाँ पर इनका एक मैसेज भी ले लेती हूँ। नो कांटेक्ट सिचुएशन को एंड भी करना चाहते हैं ये पर्सन। काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, बट किसी चीज में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से जो मैसेज मेरे को रिसीव हुआ है, तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, जस्ट वांट टू एंड दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो देखिए साफ तौर पर आपके पर्सन की साइड से जो कार्ड आया हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसका एंड करना चाहते हैं ये पर्सन। खत्म करना चाहते हैं आपके और अपने बीच में जो भी नो कांटेक्ट स्थिति है उसको खत्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और पिछले काफी टाइम से ये पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, थोड़ा सा यहाँ पर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सही ढंग से बातचीत नहीं हुई है, और सही ढंग से बातचीत नहीं हुई है, इसका असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है इस वक्त। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आप लोग के बीच में जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत हद तक वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड यहाँ पर आया हुआ है कप्स में। देखिए ये कार्ड बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त ये कार्ड। जाने अनजाने में या फिर फैमिली के द्वारा या फिर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन कनेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, और ज़्यादातर में ये थर्ड पार्टी फैमिली से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ये वो थर्ड पर्सन दिख रहा है जो उनकी ज़िंदगी में, जो उनकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट है। आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में भी इस पर्सन का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। या तो ये पर्सन इनके साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा है, या फिर इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो किसी सेम वर्किंग प्लेस में हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ, कोई फ्रेंड्स में हो सकते हैं। लेकिन फैमिली से रिलेटेड ये पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रभाव आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है वो नकारात्मक दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड चीज मैं आपको ये भी बोलूंगी कि इस वक्त प्रेजेंट जो सिचुएशन दिख रहा है उसको देखा जाए तो ये पर्सन काफी ज्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सन जो है ना आपके ट्रस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, और इस तरीके की एनर्जीज में है जिसमें देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि न जाने कैसा इस पर्सन ने जादू किया है आपके पर्सन के ऊपर, जिससे उनकी खुद की भावना ही चेंज हो गई, उनकी एनर्जीज चेंज हो गई आपके प्रति। जो इंसान कल तक आपके साथ एक अच्छी उस ऊर्जा में था, वो इस वक्त रुकी हुई ऊर्जा में दिख रहा है। हालांकि बैंड्स है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, ठीक है ना, और आप दोनों के बीच में कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। बट कब्स है तो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और ये जो एनर्जीज है, ये एनर्जीज पूरी तरीके से ये भी लग रहा है कि आगे के टाइम में ये ऊर्जा जो है ना, निगेटिव ऊर्जा है, ये खत्म भी होंगी, ठीक है ना। तो पर्सन जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो आपको अपनाना चाहते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते। उनके मैसेज से भी साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि कोई उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहा है कि आपके पर्सन जो है वो फोकस आपकी तरफ ना करके उनकी साइड करे, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। एक कार्ड मैं आपकी पर्सन की साइड से और ले लेती हूँ, उनके हिडन मैसेज को। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं, 9540119650 व्हाट्सएप नंबर है ये। यहाँ पर देख लेते हैं एक कार्ड उनकी साइड से।
ओके, तो देखिए नेगेटिव ऊर्जाएं अगर है तो नेगेटिव ऊर्जा के लिए यहाँ पर ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। तो ये जो कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जिनका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव में है आप और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आपको एक ऊर्जा जो है वो ईश्वर प्रदान कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं और ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ हर कदम पर ईश्वर है, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो और आपको बस यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा को बता रहा है और काफ़ी हद तक जो नेगेटिव एनर्जीज है वो स्लोली एनर्जी जो है वो डाउन की तरफ जाती हुई दिख रही है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न की साइन मुझे दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन, और लिब्रा साइन दिखाई दे रहा है, जेमिनी टॉरस दिख रहा है, स्कॉर्पियो पाइसेस दिख रहे हैं, कैंसर एंड लियो की एनर्जीज दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपका हाल कैसा रहेगा? तो इस सप्ताह की बात करें कि ये सप्ताह कैसा रहेगा, क्या इस सप्ताह, क्या इस वीक में कांटेक्ट होगा आप दोनों का? तो देखिए चांसेस तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इस वीक कहीं ना कहीं कोई उम्मीद आपकी मुझे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की साइड से जो कार्ड दिखाई दे रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है आप दोनों के मिलने की। लेकिन कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से मतलब एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो अपना डाल रखा है, लेकिन फिर भी वेंट्स की एनर्जीज है तो एक उम्मीद जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस वीक ये सप्ताह जो है वो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया था कि वो पास्ट को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है ना। तो जब स्ट्रॉन्ग और मजबूत कनेक्शन होता है किसी के साथ तो उसको भुलाना आसान नहीं होता है। तो मैं अभी इस वक्त यही चीज़ को देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है आपके पर्सन आपके साथ, तो इसलिए वो पास्ट को नहीं भुला पा रहे, नहीं दिमाग से निकाल पा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।